चला एक जाते गोसाई, सूरत शैल अगमघर। कहते हैं कि प्रियलाल की सूरत ने आसमानों की, ब्रह्मांडों की सैल की और इनको भी आगम घर में पहुंचा दिया। ये पहुंच गए और उन्होंने सब अपना जो कुछ भी अभ्यास का पूरा विवरण लिखा। ये 13 हो गए। ये गोसाई थे सबके गुरु। जैसे इधर सुना एक पड़ाव पड़ता है तो वहां से आते हैं गुजरात से गोसाई, वो गुरु है सबके। तो उनके साथ में कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं कि ये मतलब गोसाई थे और ये वहां गए। तो इनका साधु भाव था, लेकिन प्रश्न इन्होंने किया और चुप होते जाए, प्रश्न करते जाए, उनको उत्तर मिल जाए, चुप हो जाए, बस फिर वही रह गए। अब इस बात का ये है कि ये तो पहुंच गए घर में, लेकिन जितने चेले बनाए थे और जितने उन्होंने गुरु बनाया था चेलों ने, ये हमारे गुरु है, ये हमारे चेले, उनमें से एक भी चेला गुरु के पास नहीं गया कि भाई तुम यहाँ क्यों रहते हो, जो आपको मिला वो हमको भी मिलेगा, हम भी यही रहेंगे। तो एक भी चेला नहीं आया। वो क्या कहने लगे सबके सबके, हमारा गुरु नास्तिक हो गया, नास्तिक हो गया गुरु, इतना विद्वान। और उसको इन्होंने उनको भी अरे कहने लगे बड़ा अच्छा हुआ स्वामी जी महाराज कि हमको इनके बारे में प्रार्थना करनी कि ये मतलब ये बंधे थे हमारे साथ, तो इनका भी उद्धार कर दीजिए, ये छोड़ के चले गए। अच्छा हुआ हमारा ये बोझा टल गया और आपकी कृपा हम पर हो गई। बहुत अच्छा जिन्होंने अपने हाथ छोड़ दिया है, नहीं तो मैं आपसे प्रार्थना करता कि इनका भी भला होना चाहिए। वही है अगम वस्तु जिसको मिल जाए और अपने घर पहुंच जाए, मालिक को प्राप्त कर ले और सबको प्राप्त करें। ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, देवी और देवता है, सबको। और मतलब यह है कि ईश्वर को, शक्ति को, माया को, ब्रह्म को जो सबको प्राप्त कर ले, वो मालिक को जिसने ये सबको भेजा है, तो उसको लोग कहते हैं नास्तिक। अब बताओ आस्तिक कौन हो? अंधा ही आस्तिक हो सकता है, तो अंधे तो सभी, इसलिए वो कहते हैं ये नास्तिक। आंखी का जानने वाला, देखने वाला आ जाएगा। वही है कि एक तो जा रहे थे रास्ते में तो लोग, वो एक चमगादड़ लटका हुआ था, उसने कहा अरे भाई देखो पंछी चल रहे, उड़ रहे, दाना चुंग रहे और आदमी जा रहे, सड़कें चालू हो गई और सूरज निकल आया, बड़ा गोलाकार है, बड़ा उसमें प्रकाश है और तुम पेड़ में उल्टे लटके हुए हो। वो कहता है चलो चलो अपना रास्ता न वो, सूरज वूरज नहीं होता है, तुम्हारी झूठी बात है, हम नहीं मान सकते। कह लगे तुम सबसे पूछ लो, पंछियों से पूछ लो, जानवरों से, आदमियों से पूछो, देखो ये सूरज गोलाकार निकला, सब जगह प्रकाश हो गया। कह लगे हम तुम्हारी बात नहीं मानते, जब तक हमारा गुरु नहीं कहेगा तब तक हम कोई बात नहीं मानते। तो दिन भर बेचारा आंख बंद किए पढ़ा रहा। जब सूरज डूब गया तो अंधेरे में गुरु के पास गया, क्योंकि अंधेरे में उसकी आंख खुलेगी। तो चमगादड़ गुरु के पास गया। गुरु कौन था? उल्लू। उसकी भी आंखें बंद हो जाती, इसके लिए उसने भी सूरज नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा। तो उसने कहा भाई लोग कहते थे कि सूरज निकल आया, बड़ा गोलाकार है और बड़ा प्रकाश है, सब दिखाई दे रहा और सब लोग जा रहे आ रहे, चुग रहे दाना। कहते बेवकूफ बात नहीं। अरे सूरज तुमने कभी 7 खानदान में भी सुना है? अब उसको गुरु ने ये कह दिया, तो ये बताओ कि वो क्या करे बेचारा। गुरु तो कहता है कि तुम्हारे 7 खानदान में किसी ने कहा कि सूरज होता है, तो बीच में सूरज क्यों नहीं आ रहा? तो अंधे को अंधा मिले तो क्या करेगा? अंधे आंख वाला एक हो, हजारों को रास्ता देगा, बच जाओ उधर गड्ढा, उधर से चलेगा, और आंख न रहे सब गिर जाएंगे। ये बात है। तो 13 को तो उन्होंने 28 साल की अवस्था में पार कर दिया। अब बाकी जो अभी रहेगा, बाकी 28 को 91 में घटा दीजिए तो कितना बचेगा? और 42 साल की अवस्था में, यानी सन 28 में इन्होंने रामचरितमानस बनाई, उसको उतना घटा दीजिए आप, वही मतलब 41, तो मतलब 49 वर्ष तक यहाँ रहे। उनसे कभी नहीं पूछा है कि रामायण में क्या, ये हमको बता दीजिए। एक आदमी पूछ ले, जो मन में आया वही भाषण किया, और ऐसे अब भी हो रहा है, जो मन में आता वही भाषण करता। और मालूम, और वो खुद लिख रहा है कि मैंने तब बाहर यहाँ जमीन का लिखा ही नहीं, धरती का, सब ब्रह्मांडों का लिखा। हाँ ये जरूर है कि वहां की यहाँ छाया है, तो छाया तो असत्य होती है,
चाय तो कभी टिकाऊ होती नहीं, वो तो असत होती है, आज दिखाई देगी कल गायब हो जाएगी। तो छाया है, तो ये छाया को मानते हैं, ये मुक्ति है, ये है, वो है वो, और ये और जो असली चीज होती है, और वो साफ कहते हैं कि तुमको ऊपर चलना चाहिए। अब ये है कि तो ब्राह्मण कानपुर ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे और बड़ा मान सम्मान था और सब तरह से सुखी थे अपने परिवार में और राजापुर में रहते थे। ये उन्हीं की बात में सुना रहा हूं, मैं किसी के दूसरे की बात नहीं। सब संतों ने जिन्होंने प्राप्त किया उन्होंने सबने कहा। बोलो बस करो। अभी आपके वो जो प्रसाद है और पूजा घर में उसको थोड़ा प्रसाद ले लें, दया का कुछ कृपा है, तो जिन्होंने नहीं लिया वहां से ले लिया, समझ लो आप। और मैंने जो आपको पहले से कहा कि आप तरह तरह की बीमारी लेकर आए हो, तो मेरी एक दफा पहले कर लो कि खूब गन्ना चूसो। सुबह कहा था सत्संग में आना, खूब चूसो अच्छी तरह से। यहाँ के बाद जाओ, बैठ जाओ लेकर के खूब चूसो, धूप में सूरज की तरफ मुंह करके खूब चूसो और चूस करके चाय मत पीना। ये इतनी मेरी बात मानो, चाय कोई जीवन दान थोड़ी है, ये तो तुम्हारी एक आदत पड़ी हुई है बस। तुम जरा इसको देखो और इससे तुम्हारा पेट भरेगा, इससे पेट भरेगा और तुमको मेरी शक्ति भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं मिलेगी, तुम समझो हम कमजोर हो गए, ऐसी बात नहीं। तो उसको खूब चूसो और उसके बाद में फिर 4 बजे के पहले बंद कर दो। 4 बजे नहीं, फिर सत्संग में आ जाओ और जब यहाँ से सत्संग से छूटो तो फिर जाकर के चूसो, फिर चूसो। आधा घंटा पौन घंटा तो करो भजन। 10 बजे का आपको टाइम दिया है, ये सत्संग तो मतलब है समाप्त जल्दी हो जाता है, तो बहुत समय तो चूस लो और चूस करके फिर उसके बाद या पहले साधन कर लो और फिर उसके बाद चूसो। 10 बजे के बाद मत चूसो आपको। और 10 दिन का टाइम दिया और फिर आप खुद अनुभव करो कि हम कितनी कितनी तकलीफों से दूर हुए, खुद अनुभव। अब हमारी बात को मत, हम तुमको एक कुछ युक्ति बताएं, उसको करना चाहिए और ये चिल्लाते रहोगे अच्छा मेरे पास तो कोई दवा टेप है नहीं, ये मैं खोल के तुमको देता रहूंगा पुड़िया। अब जो पुड़िया है उसका एक आधार, उसको थोड़ा निमित्त मात्र बर्ताव करना, सीधा काम है। और वो जो प्रसाद ले जाओगे अपने घर में रखना, जब कभी जरूरत पड़ जाए तो आपको बता रखा है कि कोई मुसीबत आ जाए गाड़ी अकस्मात, तो आप उससे काम ले लेना। काम लेने का मतलब पता चल जाएगा तुमको, तो मालूम हो जाता है। लोग उसका काम लेते ही हैं, लेकिन यह है कि डॉक्टर मिल जाए, दवा मिल जाए, पहले वो खा लो। डॉक्टर से दवा ले लो और उसकी खा लो। वो नहीं मिलती है तो पुड़िया काम में ले लो, वो प्रसाद है उसको रखे रहो। चूहा खा जाएगा फिर नहीं मिलेगा। जो तुम जाते हो लापरवाही से, तब तक आया चूहा चुहिया खा लो। अब कहते हो तो हमारी कोई ले गया, कोई खा गया। अब वो तो ले गया तुम्हारा और तुम रह गए, उसको संभाल के रखो जैसे सोना चांदी, क्योंकि वो जरूरत पे ही काम आएगी। तो ये चीजें कुछ जरूरत की होती हैं जिनका एक आधार बन जाता है। और तुम्हारी जब अकल काम नहीं करती है तो इतनी तो अकल रहती है कि बाबा जी ने ये बताया था, तो काम में ले लेता होता है। नहीं तो चिल्लाओगे सब घर में और लोग सब घर वाले चिल्लाएंगे, इसलिए फिर सब्र तो फिर होगा। जैसे कोई बीमार हो गया, अकस्मात गिर गया और बेहोश हो गया, अब समझ नहीं आता, अब चिल्ला रहे सब रोने लगे, तो पुड़िया को काम ले लो। उसको क्या करो कि उसका मुंह खोलो और मुंह में डाल दो जरा एक चीनी जैसा दाना, ज्यादा उसको कुछ नहीं खिलाना, बस उसी में से चीनी का दाना डाल देना और उसके कान पर मुंह लगाओ और 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो। अब जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, अब नहीं, अब जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, ये बोलना बस। उसको 10 बार बोलो तो देखो अब धीरे से आँख खोल देगा। अगर अच्छा होने वाला होगा तो फिर नहीं, आँख बंद करेगा। और जाने का समय होगा तो थोड़ी बार आपको देखेगा, आप कुछ पूछ लेना तो आँख बंद करेगा, फिर चलेगा। और जब तो आंखों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो फिर उसकी बात तो ना अलग। ये सब परीक्षाएं इन्होंने सबने की है, ये ऐसे कोरे थोड़ी बैठे हुए ठक्कर के दुनिया से आए यहाँ, समझ गए, सब जगह से ठोकर खा करके तभी अब परीक्षा कर रहे हैं। अरे भाई परीक्षा करना है तो ये तो सब चीज ऊपर की है, लेकिन अंदर की परीक्षा करो, अंदर घाट में बैठ के चलो।
अपने घर की तरफ, उसका भी पता ठिकाना बताया जा रहा है। और मदद के लिए कहा जा रहा है भाई मदद करें, और तुम जबरदस्ती संसार में बंधे रहो, पकड़े रहो ऐसे करके ये भी इसको नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे नहीं होगा। वो तो सब छोड़ना है आपको, तो जीते ही छोड़ दो। अरे थोड़ा मन से छोड़ो, थोड़ा बुद्धि से छोड़ो, घाट में बैठो, उधर जब चलोगे उधर पकड़ लोगे तो अपने आप टूट जाए। थोड़ा सा छोड़ो, नहीं पकड़े रहो ऐसे करके, तो ऐसे कैसे? ममता मत करो, तुम्हारा कुछ है नहीं है, ये तुमको धोखा हो जाएगा। कहते हो लड़का मेरा है तो पकड़े कहीं नहीं जाएगा, और अभी लेके चला गया, रोते रहोगे जीवन भर, कुछ नहीं करता। तेरा लड़का है, तेरा नहीं हो तो जिसका है उसका, जिसका था वो ले गया, वो कहीं से लाया था, ला करके डाल दिया और तेरे सामने पैदा किया, और फिर उसके बाद तेरे सामने लेकर के चला गया। वो कहते मेरा, किसी को देख कर कहो मेरा नहीं है। हाँ, हमको दिया गया सेवा, तो सेवा कर दो उसका, जब बड़ा हो जाए तो वो अपने आप काम करेगा। तुम्हारा जितना फर्ज है उतना करो, अपना दायित्व निभाओ। इसलिए कहते हैं घर गृहस्थी में रहो, हम कोई साधु सन्यासी बनाते, घर गृहस्थी रहो, जिम्मेदारी से करो, अपनी जितनी जिम्मेदारी निभा दो। बाकी जब वो इस योग हो जाए तो अपनी जिम्मेदारी वो निभाएगा। तुमसे क्या मतलब है मेरा मेरा, तुम्हारा हमारा कुछ नहीं। ये सब धोखा है और ममता और मोह, अंधकार होता है, अज्ञान, उसमें फंस जाओगे। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। कल जिनको नामदान दिया है वो सब याद कर लेना, जो जो बताया, अब कल फिर मिलेगा। जो लोग नए रात को बड़े चले आ गए, वो देखो सड़क पूरी भरी, इधर देखिए 1 किलोमीटर तक, उससे भी ज्यादा, इधर पूरा सड़क भरा हुआ, वो देखिए, और ये मैदान देखिए सब भर गया। और वो देखिए सब मैदान में बैठे था, दीवार के बाहर ये सब बैठे हुए, और टेंटों में कितने मिलेंगे वो इससे कम क्या है, जितने यहाँ सब उतने ही टेंटों में घुसे हुए वहां बैठे हुए। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। देखो आप यहाँ खड़े होकर के तो बताएगा, ले आओ कुछ आदमी, इनको ले आओ जो बैठे हुए हैं, आप अगर के इनको दिखाएं, इनको आकर के, वो कहाँ है शहर के लोग, देखो आकर के यहाँ तो पता चलेगा। चले आ 2-4 ठो, अरे देख लो आकर के, तुमको दिखाई देगा कि हम बाबा जी झूठ बोल रहे हैं। कोई ठगने की बात थोड़ी है। कोई बोलेगा नहीं, बैठ जाओ, तुम्हारे की, तुम क्यों खड़े हो गए, तुम तो देख ही रहे हो। तुम देखिए इधर, ये देखिए सड़क देखिए, देखिए वो देखिए उस तरह, इधर देखिए आप, इधर देखिए सब सड़क भरी, और टेंटों में कितना बैठा, उधर निगाह मारिए आप, अपनी अपनी रहते हो। क्यों मैदान में कितने भरे पड़े, पूरा भरा हुआ देखिए। अब आप देखिए मथुरा में इतना आदमी नहीं, बहुत अपने को लोग कहेंगे, देख लो आकर के, तुम में से भी चली आओ, नहीं कहोगे देवियों कि मैंने नहीं देखा, चली आओ तो, तुमको तुम्हारा नुकसान क्या, तुम 2 जगह काम रह गए। ठहरो, बोलो जय गुरुदेव, बैठ जाओ। अरे अभी तो भजन कराएंगे, भजन, बैठ जाओ। तुम जब तक कहे ना तब तक उठा मत करो। देख लिया तुमने तो तुम देखते ही रहते हो। पीछे से जब कभी देखना हो तो पीछे से दीवार के किनारे खड़े हो जाओ, तो सब दिखाई देता रहेगा। उधर वो देखने खड़े हो जाते। हाँ देख लो, अब उतरते जाओ, देख लिया तो उतर गया जी, अब उतर जाइए। और कोई आना चाहेगा चलाएगा। बोलो जय गुरुदेव। बस सबसे बड़ी खसूसियत और खूबी यह है कि मालिक को याद करने लगो और साकारी हो जाओ। देखो कितनी मैं प्रार्थना प्यार से करता हूँ, ये तुम्हारा हित है। सब्जी है, दूध है, घी है, मक्खन है, और मतलब यह है कि खूब अच्छी तरह से अनाज है, खूब खाओ, जितना आज हम कर सकते। कपड़े पहनो, हम तो कहते हैं सब लोग अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, लेकिन भगवान का सच्चे मालिक का भजन करो। अब ये बहुत बड़ी चीज, और रास्ता बता रहा हूं और तुमको करवा रहा हूं, और फिर ये कहता हूं चलो तुमको दिखाया जाएगा, तो तुम तैयार हो जाओ। अब इतना नहीं कर सकते तो बोलो क्या करो। अच्छा बैठे रहो।
आओ थोड़ा सा भजन पे बैठ जाओ, बैठो, भजन पे कपड़ा डालो सिर पर, अब बैठ जाओ, थोड़ा भजन कर लिया जाए। कपड़ा डालो, सिर पर कपड़ा जरूर पड़ा रहे, उसमें गलती कभी मत करना। एक थोड़ा सा रुमाल रखते रखना, सिर पर डालो कपड़ा, और जो नहीं है वो अपनी आंख और कान बंद करो, ध्यान से सुनो तो